हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सीजी प्री डीएलएड का काउंसलिंग किया हुआ है और अगर आपका अच्छा नंबर है तो आपने अगर गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज में कितना कट ऑफ जाता है। एसटी, एससी, ओबीसी एंड जनरल का अलग अलग कैटेगरी का आप लोगों का कितना कट ऑफ जाता है आज के वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की जितनी भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज है आज के वीडियो में हम उसका कट ऑफ देखने वाले हैं और इससे आप एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगा सकते हैं कि आप लोगों का फर्स्ट मेरिट, सेकंड मेरिट या फिर थर्ड मेरिट में फर्स्ट काउंसलिंग में बेसिकली आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। अगर आपका नंबर अच्छा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज को एज अ प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आप लोगों का जितना भी सीट है, मान लीजिए किसी कॉलेज में 50 सीट है तो 50 सीट जो है वो आप लोगों का 25-25 में डिवाइड हो जाता है। अगर आप साइंस कैटेगरी से है तो वहाँ आप लोगों का 25 सीट साइंस कैटेगरी के लिए एंड 25 सीट आप लोगों का नॉन साइंस कैटेगरी के लिए डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आप सही तरीके से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। वहाँ पे आपको साइंस और नॉन साइंस को ध्यान में रख कर ही काउंसलिंग कराना है। अदरवाइज अगर आपको नॉन साइंस का सीट अलॉट हो गया और आप साइंस कैटेगरी के हैं तो वहाँ पे आप लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक एक करके हम सभी गवर्नमेंट कॉलेज का यहाँ पे कट ऑफ देख लेते हैं। इसमें देखिए जैसे ये आप लोगों का सबसे पहले बीटीआई कॉलेज है बिलासपुर का, जो कि आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज है। जैसा मैंने बताया कि साइंस और नॉन साइंस में ये डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ तक देखिए ये आप लोगों का नॉन साइंस कैटेगरी के लिए है और बाकी के इधर के जो लिस्ट होंगे वो आप लोगों को बेसिकली साइंस कैटेगरी के लिए सीट अलॉट किया गया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोगों का डीएलएड नॉन साइंस के लिए एसटी फीमेल का 60 नंबर से आप लोगों को वहाँ एडमिशन दिया गया था और 59 नंबर ये आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर था। मतलब 59 नंबर तक बेसिकली एसटी फीमेल को वहाँ पे सिलेक्शन दिया गया था। इसी तरीके से देखिए ओबीसी का देखिए 61 से वहाँ ओपनिंग स्कोर है और 59 वहाँ पे क्लोजिंग स्कोर है। अनरिजर्व्ड फ्रीडम फाइटर का देखिए 28 से शुरू हुआ था और 28 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर है। आप देख सकते हैं और आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज में कम सीट ही अवेलेबल होते हैं। सो बेसिकली आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही देखिए अनरिजर्व्ड का, तो देखिए जो साइंस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, साइंस कैटेगरी का अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं तो वहाँ का कट ऑफ थोड़ा कम जाता है एज कंपेरिजन टू साइंस कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए अनरिजर्व्ड फ्रीडम फाइटर का 28 से 28 तक रहा था ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्कोर। अनरिजर्व्ड का देखिए 67 से 61 तक रहा था। इसके बाद देखिए एससी फीमेल का 57 से 57 ही रह गया था। अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 58 से स्टार्ट होकर 58 ही क्लोजिंग स्कोर रहा था। आप देख सकते हैं कि कितने पॉइंट बेसिस पे आप लोगों का ओनली सिलेक्शन होता है। इसके बाद देखिए एसटी का 56 से स्टार्ट होकर 54 तक रहा था एंड एसटी ये आप लोगों का पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट का 40 से लेकर 40 तक ही सिलेक्शन दिया गया था। इसके बाद देखिए अनरिजर्व्ड फीमेल का 67 नंबर से ये आप लोगों का ओपनिंग स्कोर है और 65 नंबर तक आप लोगों का एडमिशन दिया गया था। और एससी का देखिए 58 से स्टार्ट होकर 55 तक एडमिशन दिया गया था। अब यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है साइंस स्ट्रीम के लिए। देखिए यहाँ पे आप लोगों का सबसे पहले है एससी फीमेल, 64 से आप लोगों का ओपनिंग हुआ था और 64 पे ही आप लोगों का क्लोज हो गया था। इसके बाद देखिए अनरिजर्व्ड फीमेल का 70 आप लोगों का ओपनिंग स्कोर था एंड 66 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर था। ओबीसी का 72 आप लोगों का ओपनिंग स्कोर है और 69 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर है। इसी तरीके से देखिए एससी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट का 53 से आप लोगों का ओपनिंग किया गया था एंड 53 नंबर तक ही आप लोगों को कॉलेज अलॉट किया गया था। एसटी फीमेल का 63 से आप लोगों को कॉलेज अलॉट किया गया था और 60 नंबर तक वहाँ पे कॉलेज अलॉट किया गया था। इसके बाद देखिए एसटी का 61 ओपनिंग है एंड 56 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर था। ओबीसी फीमेल का देखिए 66 ओपनिंग स्कोर है और 66 ही क्लोजिंग स्कोर भी है। एससी का देखिए 69 ओपनिंग स्कोर है और 64 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर है। सिमिलरली साइंस स्ट्रीम का देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 75 नंबर ये आप लोगों का ओपनिंग स्कोर था एंड 73 क्लोजिंग स्कोर। और इस बार आप समझ सकते हैं कि इस बार का कट ऑफ आप लोगों को और हाई जाने वाला है। मान लीजिए यहाँ पे ये 75 है तो आप लोगों का अप्रॉक्स 78 to 80 ये आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इतने नंबर तक को दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोगों का सेकंड एंड थर्ड मेरिट लिस्ट भी फर्स्ट काउंसलिंग में आता है। तो अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं भी आता है तो भी आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपका अप्रॉक्सीमेट नंबर है तो आपको सेकंड मेरिट या फिर थर्ड मेरिट में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो ये आप लोगों का बीटीआई
बिलासपुर का कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज में आप देख सकते हैं कि आप लोगों को कम कम नंबर पे भी कॉलेज अलॉट हो जाता है, लेकिन आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में आप लोगों का नंबर काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इसके बाद देखिए बीटीआई डोंगरगढ़। अब इसमें देखिए सबसे पहले अनरिजर्व्ड फीमेल का 59 से 53 तक गया हुआ है। एसटी या आप लोगों का पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 39 टू 39 ही गया हुआ है। एसटी फीमेल का 50 टू 47 गया हुआ है एंड अनरिजर्व्ड का 58 से 52 तक गया हुआ है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। डोंगरगढ़ का काउंसलिंग में अप्लाई किया हुआ है, प्रेफरेंस तो हो सकता है आपको वहाँ मिल जाए। इसके बाद देखिए एससी फीमेल का 50 टू 49 गया हुआ है। एससी का 51 टू 48 गया हुआ है। अनरिजर्व्ड फ्रीडम फाइटर का 39 टू 39 ही गया हुआ है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी का 48 टू 48 ही गया हुआ है। अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट का 55 टू 55 ही गया हुआ है। ओबीसी का देखिए 52 से 55 गया हुआ है। ये आप लोगों का नॉन साइंस का है, ठीक है। इसके बाद देखिए ओबीसी का 52 से 50 तक गया है। ओबीसी फीमेल का 51 टू 50 गया है। एसटी का 51 से 47 गया हुआ है। अगर आपने इसे प्रेफरेंस में सिलेक्ट किया है तो आप ये इसमें देख सकते हैं। इसके बाद देखिए ये आप लोगों का साइंस स्ट्रीम का है। तो देखिए नॉन साइंस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग साइंस कैटेगरी का थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है। तो इसमें देखिए एससी ये आप लोगों का पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का है। ओपनिंग स्कोर आपका 50 है एंड क्लोजिंग स्कोर भी आपका 50 ही है। अनरिजर्व्ड का देखिए 45 ओपनिंग स्कोर है और 45 ही आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर है। ओबीसी का देखिए 61 आप लोगों का ओपनिंग स्कोर है, 59 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर है। ऐसे फीमेल का देखिए 56 ओपनिंग स्कोर है, 55 क्लोजिंग स्कोर है। सिमिलरली ओबीसी फ्रीडम फाइटर का देखिए 42 आप लोगों का ओपनिंग एंड 42 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर है। एसटी का 58 ओपनिंग स्कोर है, 54 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर है। अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूडी का देखिए 58 टू 58 ही रह गया है। अनरिजर्व्ड फीमेल का देखिए 71 से 61 तक गया हुआ है। ओबीसी का देखिए 60 से 60 ही आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर है। सिमिलरली एसटी पीडब्ल्यूडी का देखिए 48 टू 48 ही रह गया है। एसटी फीमेल का देखिए 58 से 54 है। एससी का 59 टू 57 है एंड अनरिजर्व्ड का 69 टू 62 गया हुआ है। यहाँ पे एज कंपैरिजन टू अदर डिस्ट्रिक्ट यहाँ का कट ऑफ कम है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इसे प्रेफरेंस में डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ कम जाता है बट यहाँ का फीस बहुत ज़्यादा है। आपको पता ही होगा अलग अलग कॉलेज का फीस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद देखिए डाइट अंबिकापुर का। अंबिकापुर का अगर आपने प्रेफरेंस में डाला हुआ है तो यहाँ का कट ऑफ भी आप देख सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले नॉन साइंस का हम देख लेते हैं। एसटी कैटेगरी का देखिए 52 से 47 तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया था। इसके बाद आप लोगों का ये अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का है। देखिए 58 से 58 ही आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर था। ओबीसी फीमेल का देखिए 51 से 49 तक गया हुआ था एंड अनरिजर्व्ड फ्रीडम फाइटर का 34 से 34 तक ही मिला था, ठीक है। इसके बाद देखिए ओबीसी का 52 से 49। एसटी ये आप लोगों का पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का है 40 टू 40 एंड ओबीसी का 42 से 42। अनरिजर्व्ड फीमेल का देखिए 63 से 53 तक गया हुआ था। यहाँ का भी कट ऑफ काफ़ी डाउन गया हुआ है बट इस बार आप लोगों को कट ऑफ हाई ही जाने वाला है। अनरिजर्व्ड का देखिए 66 से 53 तक गया हुआ था। एसटी फीमेल का 52 से 48 तक गया हुआ था। एससी का 46 टू 44 गया हुआ था। ये आप लोगों का सारा नॉन साइंस का है, ठीक है। इसके बाद देखिए एससी का 47 टू 45 गया हुआ था। अब इसके बाद देख लेते हैं साइंस का। सबसे पहले है ओबीसी फ्रीडम फाइटर का 43 से 43 गया हुआ है। एससी पीडब्ल्यूडी का 47 टू 47 है। एसटी पीडब्ल्यूडी का 53 से 53 ही है। एससी फीमेल का देखिए 54 से 52 तक गया हुआ है और एसटी फीमेल का 62 से 57 तक गया हुआ है। एससी का 58 टू 56 गया हुआ है और अनरिजर्व्ड का देखिए कितना हाई है, 73 से 64 तक गया हुआ है। अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का देखिए 55 टू 55 गया हुआ है और यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आएगा या नहीं, आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होगा या नहीं। जितने भी स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे थे कि कितने नंबर तक सिलेक्शन हो सकता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जितना भी अभी आप लोगों का इस मेरिट लिस्ट में शो हो रहा है इससे ज़्यादा ही आपका कट ऑफ जाएगा। तो इसी के अप्रॉक्स या फिर इससे ज़्यादा आपका नंबर है तो ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ये आप देख लीजिए, ठीक है। जिस भी कॉलेज को आपने प्रेफरेंस में सिलेक्ट किया हुआ है इसके अप्रॉक्स अगर आपका नंबर है तो आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है।
इसके बाद देखिए अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूडी का 55 से 55 गया हुआ है। ओबीसी का 63 से लेकर 61 नंबर तक आप लोगों को अलॉट किया गया था कॉलेज। एसटी का 60 से 56 तक, अनरिजर्व्ड फीमेल का 71 से 63 तक, अनरिजर्व्ड का आप लोगों का 37 टू 37 था एंड ओबीसी फीमेल का 62 से लेकर 60 तक आप लोगों को कॉलेज अलॉट किया गया था। इसके बाद देखिए बस्तर में यहाँ का कट ऑफ डाउन जाता है। अब बस्तर को एज अ प्रेफरेंस सेलेक्ट किए हुए हैं तो यहाँ पे आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो सकता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले नॉन साइंस का हम लोग देख लेते हैं। ओबीसी पीडब्ल्यूडी का 37 टू 37 है, एसटी का 50 टू 45 है, अनरिजर्व्ड फ्रीडम फाइटर का 40 टू 40 है एंड अनरिजर्व्ड का 62 से 50 तक है। 50 तक देखिए यहाँ पे मिल गया है नॉन साइंस स्टूडेंट को। इसके बाद देखिए अनरिजर्व्ड फीमेल का 67 टू 58 गया हुआ है, एससी का 47 से 44 तक गया हुआ है, एससी फीमेल का 46 टू 45 गया हुआ है एंड अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूडी का 44 टू 44 गया हुआ है। ओबीसी का 50 टू 49 है, एसटी पीडब्ल्यूडी का 36 टू 36 है एंड एसटी फीमेल का देखिए 49 टू 47 गया हुआ है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं साइंस का। एक और है यहाँ पे देखिए ओबीसी फीमेल का 50 से 50 तक गया हुआ है। अब यहाँ पे आप लोगों का साइंस बैकग्राउंड का है। यहाँ पे देखिए ओबीसी का 59 से 57 तक है, एससी पीडब्ल्यूडी का 42 से 42 तक है, एससी का 58 टू 56 है और ओबीसी का देखिए 28 से 28 तक है, एससी फीमेल का 56 से 55 तक है, अनरिजर्व्ड फीमेल का देखिए 60 टू 58 है, अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूडी का 46 से 46 है, अनरिजर्व्ड ईएक्स का आप लोगों का 36 से 36 है, एसटी फीमेल का 58 से 55 है, अनरिजर्व्ड का देखिए यहाँ पे 68 से 59 तक आप लोगों को कॉलेज अलॉट कर दिया गया था। एसटी का देखिए 59 से 53 तक है, ओबीसी का 57 टू 57 है और यहाँ पे एसटी पीडब्ल्यूडी का 43 से 43 तक को कॉलेज अलॉट किया गया था। ठीक है, अब ये आप लोगों का बेसिकली बस्तर का था। और इसके बाद देखिए डाइट ये आप लोगों का बेमित्रा का है। ठीक है, यहाँ पे भी नॉन साइंस एंड साइंस में ये डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एसटी पीडब्ल्यूडी का 44 से 44 तक है, अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूडी का 50 से 50 तक है, अनरिजर्व्ड का 66 से 52 तक है। यहाँ का भी कट ऑफ आप लोगों का कम है, अगर आप चाहें तो इसे प्रेफरेंस में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ओबीसी का 51 से 51 है, ओबीसी फीमेल का 51 से 51 है, एसटी फीमेल का 50 टू 47 है, अनरिजर्व्ड फीमेल का 60 टू 52 है, अनरिजर्व्ड फ्रीडम फाइटर का 31 टू 31 है एंड एससी का देखिए 48 टू 47 है, एससी फीमेल का 50 टू 49 है एंड एसटी का 47 टू 45 है। इसके बाद ये आप लोगों का साइंस बैकग्राउंड का है। यहाँ पे देखिए एसटी फीमेल का 55 से 52, अनरिजर्व्ड का 68 से 61, एसटी पीडब्ल्यूडी का 39 से 39 है, एससी पीडब्ल्यूडी का 49 टू 49 है, ओबीसी फ्रीडम फाइटर का 50 से 50 तक ही है, अनरिजर्व्ड ईएक्स का आप लोगों का 34 से 34 है, अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूडी का 62 से 62 है एंड एससी फीमेल का आप लोगों का 60 टू 57 गया हुआ है। इसी तरीके से देखिए यह है आप लोगों का डाइट बेमित्रा का, यह आप लोगों का साइंस का है। इसमें देखिए अनरिजर्व्ड फीमेल का 68 से 62 तक है, एससी का 59 टू 58 है, ओबीसी का 61 से 60 है एंड एसटी का 54 से 52 तक गया हुआ है, ओबीसी का 60 टू 60 गया हुआ है। आप लोगों का दंतेवाड़ा का है। अब इसमें देखिए नॉन साइंस का एसटी का 46 से 44 तक है, अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूडी का 36 टू 36 है, एससी फीमेल का 45 टू 44 है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी का 35 टू 35 ही ओनली है, ओबीसी फीमेल का देखिए 46 टू 46 है, ओबीसी का 47 टू 46 है, अनरिजर्व्ड का देखिए कि 52 से 48 है, अनरिजर्व्ड का 51 से 47 है। यहाँ भी आप लोगों को नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए कट ऑफ काफ़ी डाउन गया हुआ है, तो यहाँ का आप कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए एसटी फीमेल का 45 से 44 है, एसटी पीडब्ल्यूडी का 32 से 32 है एंड एससी का 47 टू 43 गया हुआ है। साइंस बैकग्राउंड के लिए है। एसटी पीडब्ल्यूडी का 41 से 41 है, एसटी का 53 टू 51 है, अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूडी का 58 टू 58 है, ओबीसी का 56 टू 56, ओबीसी फ्रीडम फाइटर का 34 टू 34 एंड अनरिजर्व्ड फीमेल का 62 से 57 है, अनरिजर्व्ड का 65 टू 57 है, अनरिजर्व्ड ईएक्स का 47 टू 47 है, एससी का 55 टू 54 है एंड एसटी फीमेल का 53 से 52 तक है।
ST PWD का देखिए 41 to 41 है एंड SC फीमेल का आपका 53 से 53 तक है। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को सभी कॉलेज का जितना भी गवर्नमेंट कॉलेज आपने सेलेक्ट किया हुआ है आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही देखिए मुझे कोरबा एंड कोरिया का भी कमेंट आया था कि इसके लिए मुझे बता दीजिए, तो यहाँ का हम लोग देख लेते हैं। बाकी कॉलेज के लिए आप बेसिकली मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इस PDF को आपको शेयर कर दूंगी। आप वहाँ से देखकर अगर आपने अभी तक काउंसलिंग नहीं कराया है तो इसके अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग करा सकते हैं, कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने काउंसलिंग करा लिया है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप लोगों को कॉलेज अलॉट होगा या नहीं फर्स्ट मेरिट में। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का कोरबा का है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नॉन साइंस के लिए। यहाँ पे देखिए ये आप लोगों का नॉन साइंस के लिए है। तो अनरिजर्व्ड का 63 से लेकर 51 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर था। ST का 50 से 47 तक था। SC PWD का 40 to 40 था एंड SC फीमेल का 49 से 49 था। OBC फीमेल का देखिए 51 से 51 तक गया हुआ था। SC का 49 to 48 था। अनरिजर्व्ड फीमेल का 61 से 53 था। ST फीमेल का 51 से 49 था एंड अनरिजर्व्ड PWD का देखिए 47 to 47 था। OBC का 50 से 50 था एंड ST PWD का 46 to 46 था। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का साइंस बैकग्राउंड का है। इसमें देखिए अनरिजर्व्ड फीमेल का 71 से 62 गया हुआ था, यहाँ भी काफ़ी हाई आप लोगों का कट ऑफ गया हुआ था। SC का देखिए 59 to 58, OBC फीमेल का 62 से 62, ST का 61 से 55 था, ST फीमेल का 58 to 55 था, OBC PWD का 44 to 44 था और अनरिजर्व्ड का देखिए 69 से 62 तक गया हुआ था। ST PWD का 46 से 46 था। अनरिजर्व्ड PWD का 50 to 50 था। SC फीमेल का देखिए 62 से 59 तक था एंड OBC का 62 से 61 तक गया हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग कोरिया का देख लेते हैं। इसके बाद इस वीडियो को हम लोग क्लोज करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस PDF को मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगी। आप वहां से चेक कर सकते हैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को बेसिकली काउंसलिंग कराना है या फिर आप लोगों को कॉलेज चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का कोरिया का है। कोरिया में देखिए सबसे पहले हम लोग नॉन साइंस का देखने वाले हैं। तो SC PWD का देखिए 25 आप लोगों का ओपनिंग स्कोर था और 25 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर था। अनरिजर्व्ड का देखिए 61 to 48 गया हुआ है। SC फीमेल का 43 से 43 है। OBC का 48 से 47 तक गया हुआ है और ST PWD का देखिए 35 to 35 गया हुआ है। अनरिजर्व्ड PWD का 44 से 44 है। SC का 48 से 44 तक गया हुआ है। अनरिजर्व्ड फीमेल का 61 से 51 तक गया हुआ है। इसके बाद देखिए ST का 47 to 44 एंड ST फीमेल का 47 to 45 गया हुआ है। इसके बाद देखिए ये आप लोगों का OBC फीमेल का है, 48 से 47 तक गया हुआ है। इसके बाद देखिए ये आप लोगों का साइंस बैकग्राउंड के लिए है। ST PWD का 44 से 44, ST फीमेल का 57 to 53 एंड SC फीमेल का 56 to 55। अनरिजर्व्ड फीमेल का देखिए यहाँ पे काफ़ी हाई गया हुआ है, 72 से आप लोगों का ओपनिंग स्कोर है, 59 तक आप लोगों को कॉलेज अलॉट किया गया था। ST का देखिए 38 to 38 था। OBC का देखिए 59 आप लोगों का ओपनिंग स्कोर था, 58 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर था। अनरिजर्व्ड का देखिए यहाँ पे 65 से लेकर 60 तक आप लोगों को कॉलेज अलॉट किया गया था। इसके बाद देखिए OBC PWD का 42 आप लोगों का ओपनिंग स्कोर था और 42 ही आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर था। SC का देखिए 58 से 57 तक, ST का 58 से 54 तक, अनरिजर्व्ड फ्रीडम फाइटर का 36 to 36 था एंड OBC फीमेल का देखिए 58 से 58 तक था। अनरिजर्व्ड PWD का 45 to 45 था। इसके बाद देखिए अनरिजर्व्ड EX यानी कि एक्स सर्विसमैन का 39 आप लोगों का ओपनिंग स्कोर था और 39 ही आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर था। इस तरीके से आपको कॉलेज को चेक कर लेना है। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज आपने सिलेक्ट किया हुआ था सभी का इस लिस्ट में आप लोगों का दिया हुआ है कि गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोगों का कितना कट ऑफ किया हुआ था। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 9 तारीख को जारी होगा, जो कि आप लोगों का ओनली दावा आपत्ति के लिए या फिर आप बोल सकते हैं ओनली ऑब्जेक्शंस के लिए आप लोगों का जारी होगा। इसके बाद आप लोगों का 11 तारीख को जो मेरिट लिस्ट आएगा वो आप लोगों का फाइनल मेरिट होगा, जिसमें अगर जितने भी स्टूडेंट दावा आपत्ति करते हैं उसमें करेक्शन के साथ आप लोगों का 11 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा।
अब मेरिट लिस्ट जैसे ही जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा एंड मैं आपको इसी तरीके से छोटे छोटे अपडेट्स देते रहती हूँ। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन है। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने बहुत से पीडीएफ प्री बीएड एंड प्री डीएलएड से रिलेटेड शेयर किया हुआ है। जैसे आप लोगों का कौन कौन सा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज है, उसमें कितने कितने सीट अवेलेबल है आपको पता होना चाहिए। अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो कौन से कॉलेज में आप लोगों का 100 सीट है, कौन से कॉलेज में 50 सीट है, और कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे 25 सीट है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कौन से कॉलेज में कितने सीट है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को काउंसलिंग भी कराना है। तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उस पीडीएफ को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप सभी को मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।